नालंदा व सासाराम में इंटरनेट चालू होने को लेकर नया अपडेट। नालंदा के डीएम ने कही ये बात। नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने अफवाह फैलने से रोकने के लिए दोनों जिलों में इंटरनेट को बंद कर रखा है। पहले यह बंदी 4 अप्रैल तक थी, लेकिन मंगलवार को इसे और 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इधर प्रशासन यह तो दावा कर रहा है कि दोनों जिलों में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद अभी भी दोनों जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई तरह की पाबंदियां जो लगाई गई हैं उसे प्रशासन ने लागू कर रखा है। आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी इंटरनेट बंद रहने से हो रही है। वहीं इंटरनेट कब तक बंद रहेगा, यह सवाल हर जिलावासी एक दूसरे से पूछ रहे हैं। इस पर नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर ने कहा है कि 6 तारीख तक इंटरनेट बंद है। उसके बाद अगर स्थिति सामान्य रही तो इसे चालू किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि 11 से ज्यादा कंपनी जिले में है और बिहार पुलिस की भी कंपनी है। इसके साथ ही सासाराम में अभी शुक्रवार तक इंटरनेट बंद रहेगा। सासाराम हिंसा में घायल युवक की मौत, इलाज के दौरान बीएचयू अस्पताल में तोड़ा दम। सासाराम में हिंसा के दौरान बम धमाके में घायल युवक की वाराणसी में इलाज के दौरान ही मौत हो गई। जिला प्रशासन ने देर शाम को इसकी पुष्टि कर दी है। बम धमाके के दौरान उसके सिर में चोट लगी थी। इलाज के दौरान बुधवार को घायल राजा की मौत हो गई। राजा की मौसी सासाराम में रहती है। अपनी मौसी से मिलने के लिए वह मां के साथ सासाराम आया था, लेकिन तभी वहां हिंसा होने लगी। हिंसा के दौरान बम के धमाके से वह बुरी तरह से घायल हो गया था। 6 और अन्य घायलों के साथ राजा के भी सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने वाराणसी रेफर कर दिया था। बिहार में महावीर मंदिर न्यास बनाएगा 3 नए अस्पताल। 331 करोड़ का सालाना बजट पारित हो चुका है। महावीर मंदिर न्यास बिहार में 3 नए अस्पतालों का निर्माण करेगा। बुधवार को महावीर मंदिर न्यास का वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 331 करोड़ का बजट पारित हुआ। न्याय के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में महावीर मंदिर की आय 31 करोड़ रुपए आंकी गई है। अनुमानित खर्च मात्र 3 करोड़ है। इस प्रकार 28 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसी प्रकार महावीर कैंसर संस्थान की आय लगभग 149 करोड़ और खर्च 151 करोड़ रुपए। महावीर आरोग्य संस्थान और महावीर नेत्रालय को मिलाकर इनकम लगभग 24 करोड़ और खर्च 22 करोड़ के आसपास है। 3 ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकाने पर रेड, पुलिस ने 10 नाबालिग लड़कियों को कराया मुक्त। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि यहां पुलिस ने एनजीओ की टीम के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिग लड़कियों से अनैतिक कार्य करवाने वालों का खुलासा भी हुआ है। बता दें कि यहाँ एक एनजीओ की टीम ने मोतिहारी पुलिस के सहयोग से 3 अवैध तरीके से संचालित ठिकानों से 10 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है। इस दौरान पुलिस ने 2 संचालकों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के अनुसार चाइल्ड केयर को गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद चाइल्ड केयर ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। बता दें कि उन्हें सूचना मिली थी कि मोतिहारी में कोटवा थाना क्षेत्र के दीपाऊ, राजापुर और मठिया में नाबालिग लड़कियों से डांस करवाया जाता है। साथ ही ज्यादा पैसों के लिए इन पर गलत काम करने का दबाव भी बनाया जाता है। इन्हें सूचना मिली थी कि दूसरे राज्य की लड़कियों से यहाँ अवैध काम करवाया जाता है। दंगाई को पकड़ने के लिए एसआईटी की टीम बिहार से रवाना। एसपी बोले अधिकतर आरोपित छोड़ चुके हैं इलाका। रामनवमी के बाद नालंदा और बिहार शरीफ में हुई हिंसक झड़प के बाद अब पुलिस आरोपितों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के संकेत देते हुए हिंसा फैलाने वाले अधिकतर लोगों की पहचान कर ली है। एसपी अशोक मिश्रा ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि घटना को अंजाम देकर अधिकतर लोग बिहार से भाग चुके हैं। उन्होंने कहा कि टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर भागे उपद्रवियों पर शिकंजा कसने के लिए एसआईटी टीम बिहार से बाहर भी भेजी गई है। बिहार में तेजी से फैल रहा कोरोना का खतरनाक वेरिएंट। पटना के सभी ऑक्सीजन जनरेटेड प्लांट किए गए चालू। पटना में एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। नए वेरिएंट XBB 1.16 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अकेले राजधानी पटना में ही 10 दिनों में 46 मामले सामने आए हैं। इसी बीच मंगलवार को राज्य में कोरोना के 9 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं पटना जिले में 7 कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहाँ संक्रमण दर लगभग 0.16% है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोरोना से घबराएं नहीं, सावधानी बरतें और मास्क का प्रयोग करें। सुपर 30 के आनंद कुमार ने पाया पद्मश्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए पद्म पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आज पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों का वितरण किया गया। राष्ट्रपति भवन में बुधवार को एक विशेष कार्यक्रम के तहत पद्म पुरस्कार का वितरण किया गया। इस क्रम में बिहार के आनंद कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री प्राप्त किया। वह प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रसिद्ध संस्थान सुपर 30 के संचालक हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय काम करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया है। नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा को राबड़ी देवी ने बताया प्रायोजित। संघ से लेकर शाह तक साधा निशाना। राजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा को प्रायोजित बताया है। उन्होंने बिहार में हुई हिंसा के लिए
आरएसएस से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। राबड़ी देवी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर समाज में अशांति पैदा करने का आरोप लगाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस का आदमी सब कुछ कर रहा है, सरकार जांच करवा रही है, जल्द ही चीजें सामने आएंगी। राबड़ी देवी ने कहा है कि भाजपा के लोग दंगा करवाते हैं, वे चाहते हैं कि दंगा हो, सरकारी जांच कराई जाएगी जिसमें सच सामने आएगा। राबड़ी देवी ने कहा कि आरएसएस का आदमी और भाजपा का आदमी पूरा देश भर में घूम रहा है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये लोग खाली दंगा करवाता है और इसके बाद हल्ला करता है। बिहार में हमारी सरकार दंगा का जांच करवा रही है, इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने जब पत्रकारों से सवाल किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वो दंगाइयों को उल्टा कर सीधा कर देंगे, इस पर राबड़ी देवी ने कहा कि अगले चुनाव में अमित शाह खुद उल्टा लटक जाएंगे। पटना के फुलवारी शरीफ में 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर, घर में घुसकर पलटा ट्रक, दबकर मरी 2 गाय। पटना के फुलवारी शरीफ में नेशनल हाईवे 98 पर बग्गा टोला गांव के सामने 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 10 चक्के वाला सीमेंट लोडेड ट्रक एक घर में घुसकर पलट गया। इस हादसे में घर में सो रहे 60 वर्षीय एक ग्रामीण महिला घायल हो गया। ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। इतना ही नहीं, इस हादसे में 2 जानवरों की भी दबकर मौत हो गई है, जबकि एक जानवर बुरी तरह जख्मी हो गया है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने घायलों का इलाज के लिए पटना एम्स भेजा है, जहां दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं सूचना मिलने पर जानीपुर थाना पुलिस पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय ट्रैक में फंसी बाइक ट्रेन से टकराई, बाइक सवार फरार। पटना गया रेलखंड के छोटकी मसौड़ी हाल्ट के समीप बने रेलवे क्रॉसिंग पार करने के क्रम में एक बाइक रेलवे ट्रैक में फंस गई। बाइक सवार जब गाड़ी निकालने का प्रयास कर रहा था, तभी पटना से गया की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आती दिखी। वहीं ट्रेन को आते देख बाइक सवार गाड़ी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। हालांकि ट्रेन चालक की नजर भी ट्रैक में फंसे बाइक पर पड़ गई। चालक द्वारा ट्रेन रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें एक बड़ा हादसा होते होते टला। बता दें कि बाइक सवार अवैध रूप से रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था। बता दें कि ट्रेन रुकते रुकते ट्रैक में फंसे बाइक से टकरा गई, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। इस वजह से ट्रेन करीब 10 मिनट तक रुकी रही। इस दौरान ट्रेन चालक ने पैसेंजर के सहयोग से ट्रैक में फंसे बाइक को निकालकर रेलवे लाइन के किनारे हटाया। यहाँ 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन खुली। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।